हाय, दिस इज़ अंकित तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोटिवेशन फॉर ऑल। हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आरआरबी भुवनेश्वर के एएलपी स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग। भुवनेश्वर में भी कुछ नई आरटीआईज लगाए गए थे, तो उसका जो रिप्लाई आया है ये इंद्रजीत शाह भाई ने मेरे को सारा का सारा भेजा है, सारा इन्फॉर्मेशन उन्होंने ही भेजा है। तो उसमें देखेंगे खुर्दा और संबलपुर में जो आरटीआई रिप्लाइज लगे थे उसमें जो नई रिप्लाइज में जो भी उन्होंने भेजा है तो क्या क्या डाटा आया है। तो इसमें देखें तो इन्होंने पूछा था तो बताया कि 99 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, 160 अभी अंडर ट्रेनिंग हैं और 458 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी ट्रेनिंग अभी बची हुई है। तो ये डाटा इन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड किया और ये बताया कि 4 ऐसे लड़के हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, मतलब उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया। इसके अलावा जो और एक रिप्लाई है दूसरे वाला, इसमें हम अगर देखते हैं तो इन्होंने बताया कि 126 स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, 407 स्टूडेंट जो है अभी अंडर ट्रेनिंग है और जो खुर्दा डिवीज़न में अलॉट हुआ था वो 1489 स्टूडेंट्स का अलॉट हुआ था, जिसमें 952 का है अभी ट्रेनिंग बचा हुआ है। 952 स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग अभी लेफ्ट है और 35 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। तो ये दोनों का पूरा कंप्लीट नए आरटीआई में ये रिप्लाई आया और इसका इन्होंने भाई ने बहुत अच्छे से सारा का सारा लिख के इन्होंने दिया। ये भुवनेश्वर के एलपी स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ खुर्दा डिवीज़न की बात करें तो जो फर्स्ट बैच की जो कैपेसिटी थी वो 130 स्टूडेंट्स की थी, जिसमें 2 लड़कों ने रिपोर्ट नहीं किया और रिपोर्ट करने के बाद 2 ऐसे लड़के हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया। टोटल 126 ने कंप्लीट किया और नॉट ज्वाइंड जो थे वो 35 थे। इसके अलावा जो है डिवीज़न को टोटल 1489 अलॉट हुए, आपका कैटेगरी 1 और 2 दोनों मिला के। अंडर ट्रेनिंग है अभी 407, रिमेनिंग है 952। इनका ट्रेनिंग अभी आगे चल के होगा। तो जो है आपका ये स्टेटस जो है 26/6/2020 तक टोटल 39 वैकेंट सीट है, ये ड्यू टू एब्सेंट और नॉन ज्वाइंट। एब्सेंट और नॉन ज्वाइनिंग की वजह से टोटल 39 सीट अभी खुर्दा डिवीजन में खाली और अभी समझिए कि 952 तो अभी बचे हुए हैं और 407 अंडर ट्रेनिंग है, उसमें भी कुछ लड़के अभी छोड़ के जाएंगे। इसके अलावा अगर संबलपुर डिवीज़न की बात करें तो फर्स्ट बैच की कैपेसिटी 117 और उसमें नॉट रिपोर्टेड हैं 18, ट्रेनिंग कंप्लीट किया 99 ने और उसमें से भी 4 ने ज्वाइन नहीं किया। जो टोटल अलॉटमेंट है 735 का है, ओनली कैटेगरी 2 मैकेनिकल। वैकेंट टिल 26/6/2020 अगर बात करें तो 22 सीटें वैकेंट है ड्यू टू एब्सेंट एंड नॉट ज्वाइंट। तो आप ये इसमें टोटल वैकेंट टिल नाउ फ्रॉम फर्स्ट बैच बोथ संबलपुर एंड खुर्दा इज 61 आर फिल्ड विथ थ्रो रिप्लेसमेंट पैनल बोथ री मेडिकली फिट एंड वेटिंग कैंडिडेट्स। तो जो भी स्टूडेंट जो कि अनफिट हुए हैं मेडिकल में वो भी जो फिट होंगे तो उनको और आपके जो जितने भी स्टैंड बाई में हैं इन सभी स्टूडेंट्स को मिला के और आपका जो भी सीटें वैकेंट हो रही हैं उसकी जगह पे रिप्लेसमेंट दिया जाएगा। और ये समझिए कि यहाँ पे भी अभी काफ़ी जो है आपकी ट्रेनिंग बची हुई है और धीरे धीरे जैसे जैसे अदर रिजल्ट्स आए हैं तो बहुत सारे लोग जो अभी अंडर ट्रेनिंग है वो भी छोड़ के जा रहे हैं, जैसे जैसे उनका ज्वाइनिंग आता जा रहा है, जैसे जेई वगैरह या आईबीपीएस वगैरह की जो ज्वाइनिंग आ रही है तो उसमें वो छोड़ के जा रहे हैं। तो ये आंकड़ा और अभी बढ़ेगा और हर डिवीज़न का, हर बोर्ड का, हर जोन का यही हाल रहने वाला है और इसलिए मैं सभी को बोलना चाहता हूँ ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी की क्लियर होगी। और भुवनेश्वर वालों का भी अच्छा स्टेटस आ रहा है, बहुत जल्दी जो है इनकी जैसे जैसे ट्रेनिंग होती जाएगी वैसे वैसे आंकड़े आते जाएंगे। तो इसलिए आप टाइम टू टाइम जो है 1 महीने 2 महीने जैसे जैसे स्टेटस आपके यहाँ बढ़ता है आप आरटीआई लगा लगा के ये इन्फॉर्मेशन लेते रहिए, पता करते रहिए। इसके अलावा जो वैकेंसीज क्रिएट हो रही हैं उसके बारे में भी बात कीजिए। ECOR में सुनने में आया था कि कुछ वैकेंसीज जो हैं, कुछ अच्छी खासी वैकेंसी, हालांकि ये ऑफिशियल नहीं है और मेरे पास उसके रिगार्डिंग कोई डाटा या कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ये मेरे को सुनने में आया था कि वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी क्रिएट हुई है। तो वैकेंसी क्रिएट होने का मतलब ये है कि आप ये समझिए कि अगले 2 या 3 साल कोई एग्जामिनेशन अभी नहीं होना है, तो जो भी ज़रूरत होगा बोर्ड को, अगर मान लीजिए 100 की ज़रूरत है तो अगर 100 कंप्लीट ना भी लें तो 50 स्टूडेंट्स को वो ज़रूर लेंगे। तो इसलिए समझिए कि ज़्यादा परेशान नहीं होना है और आप सभी की वेटिंग जितने भी स्टैंड बाई में है सभी की क्लियर हो जाएगी। और जो टेक्नीशियन वाले हैं उनका भी अभी तक जो रिकॉर्ड रहा है, पहले जो है कम से कम 70-80% उनका भी क्लियर हो जाता था, लेकिन अब की बार अगर वैकेंसी डिले होती है, काफ़ी डिले होती है, जैसे कि एनटीपीसी ग्रुप डी, इसके अलावा एक मिनिस्ट्री का जो पड़ा हुआ है रेलवे का एग्ज़ाम अभी वो हुआ ही नहीं है। इसके अलावा एक आरपीएफ का भी एग्ज़ाम अप्रूव हो चुका है लगभग 9,000 की वैकेंसी का, तो नोटिफिकेशन आएगा तो पहले उसका आएगा।
उसी के बाद कहीं जाके एलपी टेक्नीशियन की नई भर्ती आएगी। तो इसमें कभी कम से कम 3-4 साल तो ज़रूर लगेंगे, और इलेक्शन जैसे जैसे नज़दीक आएगा तभी जो है इसके चांसेस बढ़ेंगे एग्ज़ाम होने के। और इलेक्शन आपका 2024 में है, तो ये समझिए कि 2022 लास्ट या 2023 स्टार्टिंग में आने की नई वैकेंसी की संभावना है। तो आप उम्मीद लगा सकते हैं, टाइम ड्यूरेशन लंबा है, इसलिए मैक्सिमम लोगों की वेटिंग क्लियर हो जाएगी, वो चाहे एलपी हो या टेक्नीशियन हो। तो ये पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था आरआरबी भुवनेश्वर के रिगार्डिंग। जैसे जैसे और अदर आरटीआईज आती रहेंगी वो मैं बताता रहूँगा, और जो मेरा कैलकुलेशन वाला जो सीरीज चल रहा है वो धीरे धीरे जैसे जैसे मेरे पास इन्फॉर्मेशन आएगा मैं आप लोगों तक लाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।